Welcome back to the channel Journey Towards Reality। पहले तो सबको मैं एक बार ही धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने सब्सक्राइब किया मेरा चैनल जर्नी टूवर्ड्स रियलिटी। जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि जो रियलिटी की तरफ जो एक जर्नी है उसके लिए हमें आज से ही मेहनत करनी शुरू करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको बताया था सोल क्लिनजिंग के बारे में। सोल क्लिनजिंग के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि सोल जब तक हमारी क्लीन नहीं होगी तब तक हमारे अंदर ईश्वरीय रूपी जो ज्ञान है वो नहीं आएगा। ज्ञान के बिना वो प्यार नहीं, और उसके बाद जो हमारा मकसद है उस परमात्मा को पाने का, हमारा जो कि हम बहुत जन्मों से सोच रहे हैं कि हम उस परमात्मा के समीप जाएं, वो पूरा नहीं होगा। तो चलो आज बात करते हैं अपनी एक नेक्स्ट स्टेप की, जो कि है रिपेयर। ठीक है, सोल क्लिनजिंग के बाद हम बात करेंगे रिपेयर की। अब रिपेयर के लिए मैं आपको एक बात एग्जांपल दूंगी। जो हमारी बॉडी है वो क्या है, एक अर्थन पॉट की तरह है। ठीक है, अर्थन जो सोल है वो भी एक अर्थन पॉट की तरह है और उसमें होल हुए हैं। तो हमें अपनी सोल को पहले उन होल से मुक्त होना है। वो होल कैसे? क्योंकि भगवान का जो प्रकाश है, भगवान की जो नॉलेज है, भगवान का जो कृपा है वो हम पर कंटिन्यूसली आ रही है। लेकिन जो कि हमारी आत्मा में छेद है, छेद कब कह सकते हैं, हैट्रेट है, जेलसी है, वो जो छेद है, जो परमात्मा का जो प्यार है वो हमारे तक नहीं पहुंच पा रहा। तो सबसे पहले तो हमें उस छेद को ढकना है, पैच वर्क करना है, बहुत ही इफ़ेक्टिव पैच वर्क करना है। तो हम इस इफ़ेक्टिव पैच वर्क कैसे करेंगे ये भी आपको समझना पड़ेगा। अब जैसे गॉड है, जैसे वो तो इट्स अ फाउंटेन ऑफ नॉलेज, लव एंड गुडनेस। जो गॉड है वो एक फाउंटेन है नॉलेज का। ठीक है, और हम क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ वेसल्स है। और हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि जो हमारी आत्मा में छेद है, जो छेद है, हैट्रेट है, जेलस है, कि जिससे हमारे ऊपर एक पर्दा पड़ा हुआ है, प्रकाश की तरफ हम नहीं जा पा रहे। सबसे पहले तो हमें उस छेदों को, उन होल्स को पैच वर्क से, परमानेंट पैच वर्क से ढकना है। अब हम बात करते हैं दूसरी कि हमें अपनी कैसे रिपेयर वर्क और किस तरीके से करना है। जैसे ईश्वरीय गुण हमारे में तभी आएंगे अगर हम ईश्वर के बारे में सोचेंगे। हम सोचेंगे कब? जब हमारे अंदर जो आत्मा है, हमें ज्ञान तभी मिलेगा कि पहले हम अपने सोल को क्लीन करेंगे, फिर हम अपना खुद का रिपेयर वर्क करेंगे। अब हम बात करते हैं कि हम और कैसे कर सकते हैं कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन जब तक हमारा फोकस माइंड नहीं है तो जो हम रियलिटी है उससे बहुत दूर रहेंगे। हमें तब तक समझ नहीं आएगा क्या रियल है और क्या फेक है। मैंने पहले बोला कि जो हमारा जीवन है, और ये जीवन भी एक तरह का फेक ही है, क्योंकि जो आसपास हमारे लोग हैं और इवन हमारी जो बॉडी है वो सारी ट्रांशिएंट है। ट्रांशिएंट का मतलब शॉर्ट लिव्ड, वो क्षण बिंदु, जिसमें तो ये थोड़ी देर के लिए ही है। तो कंसंट्रेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कैसे हमें अपने दिमाग को कंसंट्रेट करना है ताकि हम जो रियलिटी है उस पर फोकस कर सके। रियलिटी क्या है? आत्मा और परमात्मा। और कुछ, ये तो बस थोड़ी देर के लिए, कुछ साल लगा लो, कुछ 50 साल, 60 साल, और इससे ज़्यादा किसी चीज़ की अवधि नहीं है। जिस तरह से नॉन लिविंग थिंग्स, जो लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग, सभी ने एक दिन ख़त्म हो जाना है। तो हमारा मकसद क्या होना चाहिए? रियल को पाने का, ना कि फेक चीज़ें। जो चीज़ रियल नहीं है, हम लोग है कि हम लोग
इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए भागते हैं, जैसे जो चीज़ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हमने कितने जन्म लिए हैं उसके लिए, हम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे। हमें बस ये चाहिए, आज वो चाहिए, कल कुछ और चाहिए। हमारी डिज़ायर्स कभी ख़त्म नहीं होती, और जो चीज़ हमें चाहिए, जो गॉड है, जहाँ तक पहुँचना है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे। तो हमारी जो नेक्स्ट कोशिश होनी चाहिए गॉड को पाने की, वो होनी चाहिए कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में हम डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स वी कैन डू। मेडिटेशन कर सकते हैं कंसंट्रेशन के लिए। जैसे कंसंट्रेशन के लिए हम जस्ट कुछ ना करें, शुरुआत में हम जस्ट अपने में बैठें और अपने जो ब्रेथ है उसको हम कंट्रोल करें। जैसे हमने ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, गहरी सांस लो, फिर रुको, फिर छोड़ो। तो ये जो श्वासों पे जो हम ध्यान एकत्रित करेंगे, उससे क्या होगा, हमें जो हमारी जो कंसंट्रेशन है वो इम्प्रूव होगा। और अगली जो चीज़ है अपने आप को रिपेयर करने की, वो है स्लीप। स्लीप से क्या होगा, माइंड फ्रेश होगा। जब माइंड फ्रेश होगा तो हम उस जो बिगर पिक्चर है उसको देख पाएंगे, ना कि छोटी छोटी चीज़ों में ही फंसे रहेंगे। हमारा जो ध्यान है उस परम शक्ति पर एकाग्रित होगा, ना कि हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए बोलेंगे कि हमें ये नहीं मिला, उसने मेरे साथ ये कर दिया, मैं भी ऐसा कुछ करूँगी, या रिवेंज लेना, ये सब कुछ। जब हम शांत हैं, स्लीप से हमें क्या मिलता है कि हमारा जो रिपेयर वर्क है वो स्टार्ट हो जाता है। और इसके बाद हम एक और चीज़ है कि अब परमात्मा कैसा है, परमात्मा कैसा है, और ये हम कैसे पता है। जैसे एक लेमैन है, उसको परमात्मा के लिए जो प्यार है वो कैसे आएगा। जब तक इंसान नेचर में नहीं जाएगा, बैठेगा नहीं नेचर में, फ्लावर्स की स्मेल को फील नहीं करेगा, ठंडी हवा को फील नहीं करेगा, उसका परमात्मा के प्रति प्यार होगा ही नहीं। ये जो नेचर है, पहाड़ है, हर चीज़ में, हर सुंदर चीज़ में, हर करूप चीज़ में वो है, तू ही तू, गॉड यू आर ओनली वन। तो उसको फील करना है, उसको फील तभी कर पाएंगे हम, अगर हम अकेले में बैठेंगे, नेचर में, गार्डन में बैठ के हम ऐसी बातें करना हमें अच्छा लगता है कि चलो, लेकिन प्रैक्टिकली क्या है, बस हमें अपने लिए टाइम निकालना ही निकालना है। वॉक पे चले जाओ, बाहर बैठ जाओ, कहीं गार्डन में चले जाओ, ठीक है, जहाँ पर हवा चल रही है, ग्रीनरी है, उसमें परमात्मा के प्रकाश को, उसकी कृपा का अनुभव करो। उसके बाद जो योगा का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारा रिपेयर वर्क करने में। योगा से क्या होगा, योगा से हमें फिर से हम जैसे ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो हमारा जो हायर गोल क्या है कि उस परमात्मा में लीन होना, उस परमात्मा को पहचानना, ठीक है। तो योगा भी बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर ज्ञान के साथ कौन कौन सी योगा पोस्चर्स हमें करने चाहिए, ठीक है, जो आसान भी हों, जिससे हमारी हेल्थ पे भी ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, और हमें जो कंसंट्रेशन में हेल्प मिल सके। उसके बाद म्यूज़िक का भी बहुत रोल है। म्यूज़िक हमें क्या करता है, म्यूज़िक हमें परमात्मा से मिलने की इच्छा जगाता है। कई बार ये क्या होता है, कई लोगों में ज्ञान भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन उनके जो पिछले जन्मों की कमाई होती है, जब भी वो पहली बार कोई भगवान का कोई भजन सुनते हैं, कुछ भी सुनते हैं, उनकी आंखों में से आंसू आने शुरू हो जाते हैं। वो क्या होता है, भगवान के प्रति प्यार जो कि इस जन्म में नहीं, पिछले कई जन्मों से उनके साथ चल रहा है। इस जन्म में उनको अब तक कोई नहीं मिला जिसने वो जो प्यार जगाए।
हमें नहीं पता हम कहाँ से आए हैं, कितने सालों से, मिलियन मिलियन ईयर्स से पहले जो हमारी आत्मा है उतनी पुरानी है। लेकिन कई बार क्या होता है, भगवान की कृपा होती है, हमारे सामने वो कोई स्टिमुलस आ जाती है, जैसे कोई भजन है या फिर हम किसी की ऐसी कोई बात सुन लेते हैं। पहले हमारा कोई इस जन्म में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हमने कभी परमात्मा की बात भी नहीं की, कोई पाठ पूजा भी नहीं की, लेकिन अचानक से कोई भजन बजता है या कुछ भी कोई भी भगवान की कोई बात आती है तो हमें एकदम से रोना आना शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है कि हम इस दुनिया में क्या कर रहे हैं, हम तो परमात्मा के लिए बने हैं और उससे मिलने की इच्छा इतनी तीव्र होती है, और कि हमें चाहिए कि हमें बस परमात्मा के मिलना ही मिलना है। और फिर क्या होता है, वो थोड़ी देर के लिए वो क्षण होता है, उसके बाद फिर हम अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाते हैं। तो जो वो इमोशन है परमात्मा को पाने का, परमात्मा की याद में रोने का, वो कुछ देर के लिए होता है। अगर हम इस इमोशन को ज़्यादा देर के लिए कर देते हैं तो क्या होगा, तो फिर गॉड, अगर हम एक बार ही और बार याद करेंगे तो गॉड तो ज़रूर ही आएगा। जो हमारा मकसद इतने जन्मों से है उस प्रभु को मिलने का, उस सुपर पावर से मर्ज होने का, वो पूरा हो जाएगा। तो अब क्या होता है, कई लोगों को बहुत शिकायतें होती है, भगवान तो मेरे लिए कुछ नहीं करता, मेरे लिए जो गलत कर रहे हैं उनके साथ बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है, भगवान तो है ही नहीं। हमारा मतलब कि कई बार क्या होता है, हमारे साथ इतना गलत गलत होने लगता है, हमें भगवान पर विश्वास उठना सा शुरू हो जाता है। लेकिन एक छोटी सी बात जो कि बड़ी प्रैक्टिकल है, मैं अभी बोलना चाहूँगी। अगर हमारे यहाँ पे कोई क्राइम हो जाता है, अगर हम इंडिया की बात करें, ज़्यादा दूर की बात नहीं करते, कोई क्राइम होता है तो क्या होता है कि हम क्या जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में कितना टाइम लगता है, सालों लग जाते हैं, सालों। इतने लोग हैं, जो गॉड है वो तो पूरे सृष्टि का कोर्ट चला रहा है। अगर सपोज़ जो आपको आज तंग कर रहे हैं उनको सज़ा नहीं मिल रही, 1 साल नहीं मिल रही, 2 साल नहीं मिल रही, एक हो सकता है इस जन्म में भी ना मिले, लेकिन जो उसकी अदालत है उसमें ज़रूर सुनवाई होती है, बेशक अगला जन्म या उसका अगला जन्म। क्योंकि भगवान तो ऐसा जज है जिसको कोई प्रूफ भी देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे तो हमें एडवोकेट्स को फ़ीस देनी पड़ती है, और कई बारी केस सच्चा है तो प्रूफ मिल जाते हैं, झूठा है तो झूठे प्रूफ। लेकिन जो गॉड है उसको तो, जो गॉड हमारा एक जज है, ठीक है, उसको तो कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, तो वो हर एक्शन में हमारा साक्षी होता है। तो ये चीज़ हमें, इस चीज़ से ये नहीं घबराना चाहिए, गॉड देखो हमारे साथ बुरा हुआ, उसने मेरे साथ ये किया, पर उसका तो कुछ नहीं हो रहा, वो तो और सक्सेसफुल हो रही है। तो इस चीज़ को कभी नहीं भूलना चाहिए कि गॉड हमेशा से हमें देख रहा है। और जैसे हम सोचेंगे प्रैक्टिकली कि कहाँ है गॉड, कोई उसका फिगर है या क्या है, मुझे तो नहीं दिख रहा। गॉड हमारे आत्मा में ही उसका थोड़ा से अंश है, कि जो हर वक्त, अब जैसे मैं भी बोल रही हूँ वो भी गॉड की ही मर्ज़ी है, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो वो भी गॉड की ही मर्ज़ी है। जो आपके अंदर लाइट है, आपने फ़ोन ऑन किया तो ये आप सुन रहे हो, ये भी गॉड की ही मर्ज़ी है। तो गॉड तो हर चीज़ में है और वो प्रॉपर न्याय करता है। ही इज़ सो जस्टिस लविंग, और उसका न्याय देर है पर अंधेर नहीं, ये तो सुना ही होगा। तो ये प्रैक्टिकली सच है। ये नहीं सोचना चाहिए कि आज हमारे साथ कुछ बुरा हुआ कल भी होगा, आज बुरा हुआ तो कल अच्छा हो जाएगा, कल नहीं तो अगले जन्म में, ये चीज़ तो। और ये आपकी मर्ज़ी है, आपने न्याय लेना है, क्योंकि गॉड का काम तो न्याय देना है। तो अगर हम इस चीज़ को देखें, चलो एक और छोटा सा एग्जाम्पल, और उसके बाद मैं आज की अपनी वीडियो ख़त्म करूँगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल, अब देखिए आप, कि एक इंसान किसी सेलिब्रिटी के घर में पैदा होता है और एक इंसान किसी बैगर के घर में पैदा होता है तो दोनों इंसान के बच्चे, और है तो दोनों में एक आत्मा। तो ऐसा क्या हुआ कि एक इंसान किसी सेलिब्रिटी के घर में पैदा हुआ और दूसरा इंसान एक बैगर के घर में पैदा हुआ? क्या अंतर है, ये हम अपने सुप्रीम जज, जो कि हमारे प्यारे गॉड हैं, उनको ही पता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो गॉड की अदालत है वो हमेशा लगती है,
पर उसके लिए हमें वेट करना पड़ता है। और जैसे हमें इंडिया की बात करें 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो हो सकता है 1 जन्म, 2 जन्म, क्योंकि वो तो पूरी सृष्टि का जज है, उसको तो सब कुछ देखना है और सबकी टर्न आती है। तो इसीलिए धैर्य रखें, विश्वास रखें। इसी ट्रस्ट के साथ हम फिर अगली हफ्ते और या अगर 2 दिन के बाद मैं आप फिर से आऊँगी आपके सामने एक प्यारी सी ईश्वर से जुड़ी कुछ बातें लेकर अपने इस चैनल में जर्नी टूवर्ड्स रियलिटी।